अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल क़ादिरिल मुक़्तदिर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुज़म्मिलिल मुद्दस्सिर अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी को ज़माने की दौलत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है। हम अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाएं, हमें गौसे आज़म की निस्बत मिली है। या रसूल अल्लाह, निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं। इसी घर से आवाज आ रही है। अल्लामा हसन रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान बारगाहे रिसालत मआब अलैहि तहियतु व सना में अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए ये दिले बेकरार हम भी हैं। हमारी दस्ते तमन्ना की लाज भी रखना, तेरे फकीरों में ए शहरियार हम भी हैं। तेरे फकीरों में ए शहरियार हम भी हैं। और जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। और नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा। नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा। रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। कहीं भी चले जाओ, किसी जगह जाओ, कहीं रहो, उनकी शरीयत के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। पास सजदे भी थे, रोजे भी, ज़कातो हज भी। पास सजदे भी थे, रोजे भी, ज़कातो हज भी। हश्र में काम न आया कोई रहमत के सिवा। हश्र में काम न आया कोई रहमत के सिवा। और जिसलिए मैंने ये शेर पढ़े वो सुनिए। मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद। हर फजीलत के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा। हर फजीलत के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा। आइए कुछ बयान किया जाए बारगाह रिसालत मआब अलैहि तहियतु व सना में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन या रसूलुल्लाह। बार बार काफी देर से ये बात चल रही है। नवाज़े हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हमारे मुकर्रम भाई और हमारे खुर्रम भाई नीचे बैठे हुए हैं। कोई ऊपर बैठ रहा है, कोई नीचे बैठ रहा है। मगर यहाँ नीचे बैठे तो इस पर हमें बिल्कुल भी आर नहीं समझना चाहिए। ये वो जगह है कि अब हम जैसे गुनहगार आकर के कुछ बयान करते हैं
कभी कभी यहाँ ऐसा भी मंजर आया कि ये 4 अल्लाह के वली तशरीफ फरमा थे। वाह, हुजूर हबीब मिल्लत, हुजूर तहसीन मिल्लत, हुजूर अमीन शरीयत, हुजूर ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चारों बैठ करके यहाँ गुफ्तगू फरमाते थे। तो जिस जगह अल्लाह वालों का बैठना हुआ हो, जिस जगह अल्लाह वाले बैठ करके गुफ्तगू करके जिस जगह को उन्होंने मुशर्रफ कर दिया हो, तो किसी कोने में भी जगह मिलेगी तो बरकत ही बरकत होगी। और यहाँ ये जाहिर बात है कि तकरीर करने के लिए कोई आता भी नहीं है, यहाँ तो बरकत ही लेने के लिए आते हैं। जी, जी। और इन उलमाए किराम की मौजूदगी में बोलकर शरफ हासिल होकर के ऐसा लगता है कि हमारी तकरीर की इस्लाह हो गई। और फिर कहीं जाते हैं तो इन बुजुर्गों के फैजान से जहाँ कहीं मसलक के खिलाफ लोग करते नजर आते हैं, तो दूर जगहों पर जाकर के मसलक के आला हजरत के पासबान बन करके वही लोग जाते हैं जो बुजुर्गों का फैजान लेकर के जाते हैं। और आज ये तहफ्फुज़ अक़ाइद इस कॉन्फ्रेंस का नाम रखा गया। उस घर में कॉन्फ्रेंस, तहफ्फुज़ अक़ाइद कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिस घर को इस दौर में सबसे ज्यादा तहफ्फुज़ अक़ाइद की फिक्र है, कल भी थी, आज भी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगी। बेशक, बेशक। मैं मुतअद्दिद गोशों पर गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करूंगा। मुफ्ती शकील साहब किबला का बयान होगा और अभी काजी शहीद आलम साहब किबला भी तशरीफ लाने वाले हैं, उनका बयान होगा। मुफ्ती खुर्शीद साहब किबला तशरीफ फरमा है। बाद में हजरत का घर है, हजरत जैसे इरशाद फरमाए जो भी कलिमात वो हमारे लिए लायक ताज़ीम व तौक़ीर है। एक मर्तबा बाबा से बुलंद दुरूद पाक और पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जश्न मेराज मनाना ये ईमान वालों का हिस्सा है। बेशक, बेशक। मुनाफिकों का नहीं, ईमान वालों का हिस्सा है। और हमारे बुजुर्गों ने इसी रात के बारे में ये लिखा कि जिस पूरी रात जिक्र अज़कार में गुजर जाए, मुस्तफ़ा जाने रहमत के जिक्र में गुजरे, उन पर दुरूद और सलाम में गुजरे तो हमारी सआदत मंदी है। और जो जितना इस रात में खुशी का इजहार करेगा मुस्तफ़ा जाने रहमत की मेराज की, वो उतनी ही बरकतें ज्यादा पाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की, हमारे इस घर से सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम से, फजल से तहफ्फुज़ अक़ाइद पर गौर व फिक्र भी किया गया, रद्द भी किया गया, लोगों को भेजा भी गया। मोहब्बत रसूल में सबसे आगे मैदान में अगर कोई आए तो इसी खानदान के लोग आए। इश्क़ रसूल में अगर कोई आगे आए तो इसी खानदान के लोग नजर आए। और सुनो, हमें इस बात पर फख्र है कि लोग आज बरेली शरीफ पर बहुत हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बरेली शरीफ को वो हरगिज़ नीचा ना दिखा सकेंगे, क्योंकि बरेली शरीफ की पहचान कोई दुनिया की दौलत नहीं है, बरेली शरीफ की पहचान कोई दुनिया की हुकूमत नहीं है, बरेली शरीफ की पहचान कोई इमारतें नहीं है, बल्कि बरेली शरीफ की पहचान मोहब्बत रसूल है, इश्क़ रसूल है। जब जब बरेली का नाम आता है तो लोग समझ जाते हैं वही बरेली जहाँ पर इश्क़ रसूल का जाम पिलाया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मैंने ये देखा, हमारा ईमान ये है कि रसूल करीम अलैहि तहय्युत वस्सना के रोज़े पाक की हाजिरी वहाँ होना ये बहुत सआदतमंदी की बात है। आइए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमा हुजूर काजी शहीद आलम साहब किबला, नारे तकबीर, आमदे उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। आप थोड़ा सा करीब आ जाएं, थोड़ा करीब आ जाएं, पीछे वालों को थोड़ा जगह मिल जाएगी, थोड़ा करीब आ जाएं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठिए, हज़रत तशरीफ ले आए, बैठिए, दुरूद शरीफ और पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बता मैं ये रहा था कि बारगाह रिसालत माब अली तहय्युत वस्सना में
जब सुन्नी लोग जाते हैं तो वो अदब का मुजाहरा करते हैं, लेकिन वहां पर रहने वाले लोग बेअदबी करते दिखाई देते हैं। और लोगों से ये बात कही जाती है कि वहां के इमामों के पीछे नमाज नहीं होगी, तो लोग नहीं समझते। जो लोग जैसे सलाम पढ़ने का हुक्म, दुरूद पढ़ने का हुक्म ईमान वालों को दिया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अब मैं खुद गया काबे शरीफ पे, जब ये लोग नमाज पढ़ते हैं तो उसके बाद में कोई दुरूद पढ़ने तैयार नहीं, कोई मुस्तफ़ा की बारगाह में सलाम पढ़ने तैयार नहीं। मस्जिद नबवी शरीफ में जब नमाज होती है तो कोई भी वहाँ सलाम पढ़ने को तैयार नहीं। यानी ये लोग जो वहाँ नमाज पढ़ा रहे हैं उनमें से न खुद नमाज पढ़ते, न खुद दुरूद और सलाम पढ़ते, न पढ़ने लोगों को देते, बल्कि रोकने की कोशिश करते हैं। तब के वो मुकद्दस तैयार और वो अज़मत वाली बारगाह जो मरकज़े कायनात है, मरकज़े रूहानी भी है, मरकज़े इरफानी भी है, सब हर तरह से वो हमारा मरकज है। अल्लाहु अकबर। आप बरेली शरीफ से आज मेराज की रात में आप यहाँ बैठे हुए हैं। आला हज़रत अलैहि रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, मेराज का समा है कहाँ पहुँचे ज़ाइरो, मेराज का समा है कहाँ पहुँचे ज़ाइरो। ऊंची से ऊंची कुर्सी इसी पाक दर की है, कुर्सी से ऊंची वो कुर्सी इसी पाक दर की है। उसके बारे में इरशाद फरमाया, एक मर्तबा ये हुआ कि नजद के इलाके से बारगाह रिसालत मआब में कुछ लोग हाजिर हुए कि वहाँ किसी हाकिम को मुकर्रर कर दिया जाए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि फला को वहाँ का हाकिम मुकर्रर कर दिया जाए। हजरत उमर ने कहा, वहाँ को किसी दूसरे का नाम लिया कि फला को वहाँ का हाकिम मुकर्रर कर दिया जाए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मा अरदत इल्ला खिलाफी, तुम मेरे खिलाफ करते हो, मेरे खिलाफ बात बोलते हो। अल्लाहु अकबर। तो हजरत उमर फारूक आजम ने बुलंद आवाज से ये बात कह दी, नहीं नहीं मैं आपकी मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, नहीं नहीं मैं आपकी मुखालफत नहीं कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। तो आवाज बुलंद हो गई। आवाज जब बुलंद हुई तो परवरदिगार आलम ने ये आयत करीमा नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फौक़ सौतिन नबी के वला तजहरू लहू बिलक़ौली कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत आमालुकुम अंतुम ला तशऊरून। ए ईमान वालो, अपनी आवाजों को बुलंद ना करो। अल्लाहु अकबर। बुखारी शरीफ में है, जब आवाज बुलंद इसको मना किया गया आवाज बुलंद करने को, तो ऐसा महसूस हुआ कि ये दोनों हजरात जिनके दरमियान ये गुफ्तगू हो रही थी, उनको ऐसा महसूस हुआ कादल खय्यरानी अय्यहलिका, ऐसा लगा कि दोनों की जान निकल गई, दोनों की रूह निकल गई, ऐसा लगा दोनों हलाक हो जाएंगे। यानी ऐसा उन्हें महसूस हुआ कि हमने आखिर ये बात क्यों की, उन्होंने ये बात क्यों की। और ये अल्लाहु अकबर। उससे पहले आयत करीमा नाजिल हुई, उसमें भी दो तरह के उलमाए किराम मुफस्सिरीन ने शान नुज़ूल बयान फरमाए। बाज़ लोगों ने क्या किया कि बकरा ईद अल्लाहु अकबर आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान से पहले ही कर ली। बाज़ लोगों ने क्या किया कि रोजे सरकार के ऐलान से पहले ही रखना शुरू कर दिए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तंबीह फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। ए ईमान वालो, नबी के आगे नबी के आगे मत चलो, उनके आगे अपने अपने मामलात को आगे ना बढ़ाओ, बल्कि जो उनकी तरफ से हुक्म हो वही करो। इन आयत करीमा से मालूम हुआ कि वो बेअदब लोग हैं जो बारगाह रिसालत में रहकर भी उनका अदब नहीं कर रहे हैं। तब के दुनिया में जब कोई किसी की बेअदबी करता है तो उसके बारे में कोई दुनिया में लोग बताते हैं कि इनका अदब किया जाए, मगर महबूब की बारगाह वो है कि जब वहाँ कोई बेअदबी का पहलू निकलता है तो परवरदिगार कुरान में आयत करीमा नाज़िल फरमाता परवरदिगार आलम ने फिर इस आयत करीमा के बाद
हजरत उमर के बारे में बुखारी जी। शरीफ के अंदर आया, इस तरह बात करते, रसूल करीम के पास में आते तो ऐसे बात करते कि बार बार कभी कभी सरकार को ये पूछना पड़ता कि बताइए क्या आप कह रहे हैं, मैं नहीं समझा। बहुत आहिस्ता बोलते थे तो मुनाफिकों ने एतराज किया कि ये भी कोई अदब है, ये भी कोई अदब है। इस तरह बात करते हैं लोग कि वो सरकार समझते भी नहीं है, ऐसी बिल्कुल पस्त आवाज में बात करते हैं। परवरदिगार ने फिर आयत करीमा नाजिल फरमाई, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। अल्लाहु अकबर। परवरदिगार आलम ने ये आयत करीमा नाजिल फरमाई कि लोगों जिनके बारे में तुम ये कह रहे हो कि वो पस्त आवाज से बात करते हैं, सुनो वो लोग हैं, उनकी अजमत को तुम समझ ना सकोगे। उनका इम्तिहान लिया जा चुका है, उनके ईमान को परखा जा चुका है और वो उसमें कामयाब हो चुके हैं। उनके लिए अजर अजीम है। वो जो पस्त आवाज में बात कर रहे हैं वो किसी दुनिया की वजह से नहीं, महबूब कायनात के अदब की वजह से। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद अकबर। परवरदिगार आलम ने अब हमें इस दिन आयत करीमा में महबूब पाक का अदब सिखाया है और इस घर से सबसे ज्यादा इश्क रिसालत का दर्स दिया गया, मोहब्बत रसूल का दर्स दिया गया। आज लोग ये भी एतराज करते हैं कि महफिल किसी की हो लेकिन जिक्र आला हजरत का होता है, महफिल ख्वाजा गरीब नवाज की हो जिक्र आला हजरत का किया जाता है, महफिल साबिर पाक की हो जिक्र आला हजरत का किया जाता है। तो सुनो सुनो, इसका भी हम कुरान से हवाला दे करके बताने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जब जब सच्चा कोई गुलाम होता है तो जहाँ जहाँ आकाओं का जिक्र होता है वहाँ सच्चे गुलामों का भी जिक्र होता है। आइए देखिए, अल्लाह वालों की मोहब्बत में बैठने वालों, एक कुत्ते ने अस्हाबे कहफ से मोहब्बत की, अल्लाह वालों से मोहब्बत की और उनके पहरा देता रहा। तो परवरदिगार आलम ने जहाँ जहाँ अस्हाबे कहफ का जिक्र फरमाया कहीं कुत्ते का भी जिक्र फरमाया, कहीं इरशाद फरमाया वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिल वसीद, उनका कुत्ता जो है कलाइयाँ बिछा करके बैठा हुआ है। अल्लाहु अकबर। कहीं इरशाद फरमाया सयक़ूलूना सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलूना खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिल गैब व यक़ूलूना सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम। देखो देखो, जहाँ अस्हाबे कहफ का जिक्र हो रहा है वहाँ कुत्ते का भी जिक्र हो रहा है। चूंकि उस कुत्ते ने वफादारी की, वहाँ पर पहरा देता रहा। तो जब एक कुत्ता अस्हाबे कहफ के लिए पहरा देता रहा तो जब जब अस्हाबे कहफ का जिक्र होगा उस कुत्ते का भी जिक्र होगा और वो जन्नत में जाएगा तो जिंदगी भर आला हजरत अल्लाह वालों की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल करके उनकी अजमत पर पहरा देते रहे। तो इसलिए ये कहा जाएगा कि अब जहाँ जहाँ आकाओं का जिक्र होगा वहाँ वहाँ अहमद रजा का भी जिक्र होगा। इसलिए कि जब जब अज़मत अंबिया औलिया पर लोगों ने हमला करने की कोशिश की तो कोई और नहीं, बरेली की सरजमीन से आला हजरत उठे, हर एक का जवाब देते नजर आए। गोया कि अज़मत अंबिया पर पूरी जिंदगी पहरा देते रहे। तो जहाँ जहाँ आकाओं का जिक्र होगा वहाँ वहाँ सच्चे गुलाम का भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेराज शरीफ के ताल्लुक से आपने कुछ बातें सुनी और कुछ सुनेंगे। एक बात बताऊं, मेराज शरीफ हुई आका को सुबह को आकर के हतीम काबा के पास आका ने बयान फरमाया कि कम वक्त में ऐसे ऐसे मुझे मेराज शरीफ हुई। फौरन अबू जहल ने झुठला दिया और अबू जहल सबसे पहले हजरत सिद्दीक अकबर के पास गया, क्योंकि सबसे ज्यादा हिमायत सिद्दीक अकबर ही करते थे। सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर से बात हुई, कहा कि एक इंसान ये कहता है कि रात के थोड़े हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गया, उसके बाद आसमान की सैर कराई गई,
तो क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? का नहीं, ये अक्ल में आने वाली बात है? का नहीं। पहले उसने सिद्दीक अकबर को सारी बात कहलवाता रहा, अक्ल में आने वाली बात नहीं है। तो फिर कहा कि देखो वही जिनकी तुम सबसे हिमायत कर रहे हो वही तो ये बात कह रहे हैं, वही कह रहे हैं। जब हमारे आका का नाम सिद्दीक अकबर ने सुना तो उससे कहा, सुन, इन्नी लउसद्दिकुहु बिअबअद मिन ज़ालिक। अगर ये बात कोई और कहता तो वाकई ये बात झूठ होती। अगर ये बात हमारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कही है तो वो इससे बड़ी बात भी कहेंगे, तो मैं उसकी तस्दीक करता नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सिद्दीक अकबर। इससे बड़ी बात भी कहें तो मैं उसकी तस्दीक करता नजर। मैं उनसे ये कहूंगा, इस हदीस से वो लोग जो शरीयत में अपनी अक्लें चला रहे हैं वो गौर फिक्र करें और सोचें कि तुम्हारी अक्लें शरीयत के किसी मसले को समझे या ना समझे, ये तुम्हारी अक्लों का कसूर है। मगर शरीयत की बात, शरीयत में अपनी अक्ल को दखल नहीं दिया जा सकता। और शरीयत में अक्ल लगाने वाले गुमराह हो गए, बाज लोग कुफ्र तक पहुंच गए। मालूम ये हुआ कि शरीयत की बात अक्ल में आए या ना आए उसे माना जाएगा, इसलिए कि यही हमारे बुजुर्गों का, तमाम उम्मत मुस्लिमा का फैसला है। जैसे इस दौर के अंदर एक बात और, हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली को लेकर के बहुत बातें चलती हैं। दो वजह से हजरत अली को ज्यादा लोग तानो तशनी करते हैं, दो वजह से। एक वजह तो ये कि हजरत अली के दरमियान, हजरत अमीर मुआविया के दरमियान जंग सिफ़ीन हुई। दूसरी वजह ये हजरत अमीर मुआविया का बेटा यजीद, उसकी वजह से। सुनो, बड़ों के दरमियान अगर कोई बात हो जाए तो हमें उसमें कुछ कहने का हक नहीं है। काजी शहीद आलम साहब किबला, मुफ्ती साहब किबला बैठे हुए हैं जो माहिर जुज़ियात है। एक कुरान पाक से एक मिसाल दूं, बहुत सारे इसके जवाबात हमारे उलमाए किराम दे रहे हैं और बहुत सारी किताबें बाकायदा मौजूद हैं, मुनाजरे भी हो चुके हैं। बड़ों के दरमियान कोई बात हो तो छोटों को हक नहीं है कि वो कुछ कहें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर से वापस आए तो सामरी के कहने से लोगों ने बछड़े की पूजा शुरू कर दी। हजरत हारून, ये भी नबी है, सुभान अल्लाह, इनको छोड़ करके चले गए थे। जब हजरत मूसा ने बछड़े की पूजा होती देखी तो उनके लिए तो जो भी जलाल फरमाया वो तो फरमाया ही। हजरत मूसा ने हजरत हारून पर भी जलाल फरमाया और उनकी दाढ़ी पकड़ ली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, अब बताओ क्या कोई ये कह सकता है हजरत मूसा ने ज्यादती की? ये कोई ये कह सकता है हजरत मूसा, हजरत हारून की तौहीन की? नहीं, वो बड़ों के मामलात हैं, वो जाने। कुरान पाक में इसका जिक्र है, ला यक़ाला यब्न उम्मा ला ताखुज़ बिलिहयती वला बिरासी। हजरत हारून ने हजरत मूसा से कहा, ए मेरे भाई, मेरी दाढ़ी को छोड़िए, मेरे सर को छोड़िए। इस सोल में पारे के अंदर ये जिक्र है। मालूम ये हुआ क्योंकि हजरत मूसा उनसे बड़े
नबी हैं, उन्हीं की दुआओं के सदक़े में उनको नबुव्वत अता की। अल्लाहु अकबर, परवरदिगार ने उनके दरमियान कोई बात हो गई तो हमें उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, हम कुछ नहीं बोल सकते। ना हम ये कहेंगे कि हजरत मूसा ने ज्यादती की, ना हम ये कहेंगे कि हजरत हारून की तौहीन हुई। इसी तरह हजरत अमीर मुआविया के दरमियान, हजरत अली के दरमियान जो कुछ भी हुआ, तुम कौन होते हो उसमें तानो तस्नी करने वाले। जब हजरत अली ने कभी हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से कोई तौहीन लफ्ज नहीं कहा, जब हजरत अमीर मुआविया ने हजरत अली के ताल्लुक से कुछ नहीं कहा, अहले बैत अतहार में से कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, तो तुम कौन होते हो? मालूम ये हुआ बड़ों के दरमियान जो बातें हो जाएं हमें उसमें कोई हक नहीं है। दूसरी बात ये है, ए नौजवानों, गली कूचों में फिरने वाले वो नौजवान लोग जो हफ्तों मस्जिद नहीं आ रहे हैं, नमाजें नहीं पढ़ रहे हैं, रोजे नहीं रख रहे हैं, हज और ज़कात से बिल्कुल दूर हैं, वो लोग कहते हैं हम हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से बात करेंगे, हजरत अली के ताल्लुक से बात करेगा। अरे तुझसे ये थोड़ी पूछा जाएगा क़यामत के दिन कि जंग सिफ़ीन में क्या हुआ, जंग जुमल में क्या हुआ, ये नहीं पूछा जाएगा, बल्कि ये पूछा जाएगा कि नमाजें पढ़ी कि नहीं पढ़ी, रोजे रखे कि नहीं रखे, ज़कात दी कि नहीं दी, हज किया कि नहीं किया, साहिब इस्तिताअत होकर के फराइज़ और वाजिबात से बिल्कुल दूर नजर आ रहे हैं। हजरत अमीर मुआविया हजरत अली पर गुफ्तगू करके क्यों अपने ईमान को बर्बाद करने में लगे हो? इसलिए नौजवानों, सोशल मीडिया से दूर रहो और अपने ईमान की सलामती चाहते हो तो बड़ों के दरमियान जो कुछ भी हुआ उसमें आप खामोश रहो। उलमाए किराम से असले मसला पूछ करके उस पे अमल करो, यही शरीयत मुस्तफ़ा है, यही तमाम उलमाए किराम मुफ्तियाने किराम का हुक्म। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर में क्या हुआ इस पे बात करेंगे, जंग जुमल में क्या हुआ इस पे बात करेंगे। अरे भाई, जंग सिफ़ीन में क्या हुआ, जंग जुमल में क्या हुआ, तुझे क्या मतलब है? अकीदे की बात पूछ, उलमाए किराम से पूछ ले, सहाबा किराम से पूछ ले। हाँ बस। और सुनो, कुछ लोग इसलिए तानो तशनी करते हैं कि आखिरी बात सुनो, यजीद को खिलाफत दी, यजीद को खिलाफत दी, जिस वक्त खिलाफत दी थी हजरत अमीर मुआविया ने, उसी वक्त तंबीह फरमाई और बार बार इमाम हुसैन की मोहब्बत का जिक्र फरमाया, अहले बैत अतहार की अजमत का जिक्र फरमाया। ये कहा कभी भी इमाम हुसैन से आगे मत बढ़ना, कोई भी अपना मशवरा उनके मशवरे पे आगे उनके मशवरे से आगे मत रखना। बार बार इमाम हुसैन की मोहब्बत का जाम पिलाया, उनकी मोहब्बत का जिक्र किया, वो नहीं माना तो वो जाने। कोई अगर बेटा खता करे तो क्या बाप को सजा मिलेगी? नमाज अगर बेटा छोड़ता है तो बेटे को सजा मिलेगी, बाप को सजा नहीं मिलेगी। बाप अगर शरीयत के खिलाफ काम करता है तो बाप को सजा मिलेगी। ये दुनिया का अंधा कानून नहीं है, शरीयत का कानून है, जो करेगा उसी को सजा मिलेगी। अब सुनो एक मिसाल, सिर्फ आखिरी मिसाल सुनो। हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम का बेटा ईमान नहीं लाया, उनकी बात नहीं मानी, उनका कहना उसने नहीं माना, नाफरमानी करता रहा, दुनिया के लालच में पड़ गया, दुनिया के चक्कर में लगा रहा और हजरत नूह की बात को नहीं माना। तो क्या आप उनके बेटे की वजह से हजरत नूह की तौहीन करोगे कि उनका बेटा ईमान नहीं लाया, उनका बेटा खिलाफ शरा काम करता रहा, उनका बेटा इस तरह की बातें करता रहा? नहीं नहीं, उनका बेटा ईमान नहीं लाया तो उसका शुमार काफिरों में होगा और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का शुमार नबियों में होगा। इसलिए ये बात याद रखो, जब हजरत अमीर मुआविया ने खिलाफत दी थी तो इमाम हुसैन की
मोहब्बत का उसी वक्त जिक्र किया था, बार बार उनकी मोहब्बत की ताकीद फरमाई थी। अगर यजीद नहीं माना तो हजरत अमीर मुआविया का इसमें कोई कसूर नहीं है। इसलिए अपनी जबानों को बंद कर लो और अपने ईमान की सलामती चाहते हो तो बड़ों के दरमियान जो बातें हुई उसमें हरगिज़ ना पड़ो, बल्कि अपने ईमान की सलामती के लिए इन उलमाए किराम मुफ्तियान किराम से राब्ता रखिए, ताकि ये उलमाए किराम आपकी सही रहनुमाई कुरान और हदीस से फरमाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की आखिरी जुज रह गया। कुछ लोग सरकार से मिलने के लिए तशरीफ लेकर के आए, बनु तमीम के लोग बहुत दूर से आए मुलाकात करने के लिए। इत्तिफाक ये था कि हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में जा चुके थे। अब ये दूर से मुलाकात करने के लिए आए, बाहर से आवाज लगाने लगे, या रसूल अल्लाह हम तो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, हम तो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। परवरदिगार आलम ने फिर अपने महबूब की बारगाह का अदब सिखाया। फिर आयत करीमा नाज़िल फरमाई, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून। 26वें पारे के अंदर इरशाद फरमाया, वो लोग जो मेरे महबूब को हुजरे के बाहर पुकार रहे हैं बेवकूफ लोग हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अदब सिखाया के लोगों मेरे महबूब को इस तरह ना पुकारो, बल्कि मेरे महबूब जब आएंगे तब उनसे मुलाकात होगी। मालूम ये हुआ अदब तो दुनिया में हर वो चीज जो मुस्तफा जाने रहमत से मंसूब है हर चीज का किया जाएगा, मगर सबसे ज्यादा अदब अगर कायनात में किया जाएगा तो हमारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का किया जाएगा। ये तमाम आयत करीमा से और मैंने ये आप तक बातें पहुंचाई। परवरदिगार आलम हमें अपने आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का सही मानों में अदब करने की तौफीक अता फरमाए और अपने ईमान की सलामती के लिए सोशल मीडिया का सहारा मत लो, बल्कि उलमाए किराम की बारगाह में आओ। उलमाए किराम की बारगाह। एक आदमी बैठा हुआ सोशल मीडिया पे, किसी ने मुझे बताया गंजा आदमी टकला, गंज टकला आदमी। मैं तौहीन का लफ्ज खुद बोल रहा हूँ, उसकी तौहीन करना जरूरी है? हाँ, मैं खुद तौहीन का लफ्ज इसलिए बोल रहा हूँ। टकला आदमी बिल्कुल पैंट शर्ट पहन के बैठा है, न टोपी सब, बताइए न उसकी वज़ाक़ता शरीयत के मुताबिक, न उसका हुलिया शरीयत के मुताबिक है। और उससे लोग सवाल कर रहे हैं कि हज़रत अमीर मुआविया के बारे में बताइए। किससे बताओ, किससे पूछने का वो हुक्म है? फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। इन उलमा से पूछो, अगर नहीं जानते तो इनसे पूछो। ऐसे ऐसे लोगों से सवाल कर रहे हैं। परवरदिगार आलम हमें इस सोशल मीडिया की खुराफात से महफूज फरमाए। अपने उलमाए किराम के करीब रहिए, उनसे अकायद में अपनी पुख्तगी कीजिए। आज की ये कॉन्फ्रेंस तहफ़्फ़ुज़ अकायद कॉन्फ्रेंस, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस कॉन्फ्रेंस के सदक़े में परवरदिगार बहुत सारे अकीदों को अल्लाह महफूज फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।